क्लास 9th के एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी 22 सितंबर के दिन प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं परीक्षा हाल में, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, यही प्रश्न सारे के सारे आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। क्यों? क्योंकि बहुपद जो होता है ना उसकी एक पूर्ण संख्या घात होती है, ये सारी की सारी अपूर्ण है। ठीक है, यहां से देखिए दोनों को आप जोड़ोगे तो यहाँ पर 0.76 आंसर आएगा। यदि दोनों का 5 आप देखो एलसीएम 5 हो गया और दोनों एक 3 हो गया। ठीक है, तो ये 3 आ गया। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1 होती है। चित्र में दिखाए गए छायांकित भाग को निम्न भिन्न में से दर्शाइए। देखिए ये पूरा 4 हिस्सा है, इसका 1/4 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2/5 है इंटू 15/7 है, इसका मान क्या होगा? 6/7। ठीक है, चलिए निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भिन्न 1/4 का दशमलव रूप क्या है? 0.25 है। 3x क्यूब में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 3 है। ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो इसका जो आपका फॉर्मूला बनेगा ये यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लिख दिया है बच्चों ने, तो आप इसको ऐसा करना, ए की घात a में और प्लस n, इस तरीके से लिख के आना। ठीक है, क्योंकि गुना में घात जुड़ती है, ऐसा लिखना, ये मत लिखना। ठीक है, करनी 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। बहुपद जो है 2 प्लस 4y एक रेखिक बहुपद है। शून्य, ये गलत है, शून्य अचर पद की घात जो होती है सदैव शून्य होती है। यहां पर देखिए 2 की घात 4 है, इसका मान क्या होगा? देखिए 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 आएगा। यहां से इसका गुना करोगे तो इतना आ जाएगा। 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपद कहते हैं। आयत का जो परिमाप का फॉर्मूला है वो है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का एक मान x इक्वल 2 पर होगा 3। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद में आगे यहां पर देखते हैं। -5 है इंटू -4 है, 5 को 20 हो गया है। 21 में से 6 आप घटाओगे तो 15 आपका आएगा। यदि इसको आप हल करोगे, ध्यान से देखो, ये 3/4 है और 8 है। ठीक है, तो यहां से देखोगे 4 से काट दोगे 2 आ जाएगा, 3 दूने 6 उत्तर आएगा। ये जो है ना ये आपका 6 है। ठीक है, क्या है आंसर इसका? 6, और ये 6 आपका बनेगा तीसरा, यहाँ पर गलत प्रिंट है। वर्ग का जो परिमाप है 4 गुणित भुजा है 0.1, यानी एक को दशमलव हटाएंगे बट्टे में 0 बढ़ जाएगी, और 5 को 20 हो गया माइनस का 20। बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक -5 होगा, तो देखो शून्यक का मतलब जानते हो आप। ठीक है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर दो, कोई भी शून्यक बोले जब, अब एक एक करके ले जाओ, तो ये x बराबर ही बन जाएगा, माइनस का तो 5 हो जाएगा और बट्टे में चले जाएगा 2। अब ये बोल रहा है कि माइनस का 5 है, तो यानी कि ये बात क्या है आपकी? गलत है। ठीक है, करनी 5 प्लस 2 एक परिमेय संख्या है। देखिए जिसमें भी अंडर रूट लगा हुआ मिले और जो बाहर नहीं निकल पाए, जैसे करनी 2 है, करनी 3 है, पर करनी 4 रहती है तो वो 2 के रूप में बाहर निकल गई, तो जो बाहर निकल जाए वो परिमेय हो जाती है और जो अंदर ही रह जाए वो अपरिमेय। तो ये बात भी आपकी क्या है? गलत है, असत्य है। 1/4 है, इसका प्रतिशत रूप 25% है, बिल्कुल सत्य बात है भैया। परसेंट का मतलब है कि ये 100 में से 1/4, 1/4 25% है। तो ये बात है आपकी बिल्कुल राइट। संख्या रेखा पर -50 और -51 दाई ओर स्थित है। ठीक है, तो ये हिस्से को हम कहते हैं दाई ओर, इधर कहते हैं बाई ओर। आप देखते होंगे संख्या रेखा आपने सामने देखी है, ये 0 हो गया, इधर वाला माइनस वाला सिस्टम चलता है, इधर वाला प्लस वाला सिस्टम, इसे कहते हैं हम दाई तो कहते हैं। ठीक है, LHS। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है भैया, तो यहां पर ये जो आपका है ये आपका सत्य हो जाएगा। देखिए 1 ठीक है, ये सॉरी ये असत्य रहेगा, क्योंकि अपन जो करते हैं ना अपना हाथ, ये उल्टा है और ये बाया, बाया इक्वल दाया लिखते हैं, तो ये बात आपकी गलत होगी। ठीक है, चलिए, तो 1.89 माइनस 58 का जो मान है वो कितना होगा? तो घटा लो इसको, तो ये 58 में से घटेगा ये, और घटने के बाद में इतना ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसका आंसर लिख देते हैं सत्य। ठीक है, चलिए x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो ये फॉर्मूला है आपका a माइनस बी
और a प्लस बी इज इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्म में है क्या ये? बिल्कुल सत्य बात है, ये आपकी राइट है। ठीक है भैया, कर लोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यहाँ पर देखिए 28 में 6 का भाग देना है, तो 6 से भाग दे दो आप। 6 से 18 6 24, ठीक है 24 आ जाएगा। फिर अपन 24 हो गया, यहाँ पर देखिए 6 चुकू 24 भाग जाइए, इसकी दशमलव लग जाएगी अब। और 24 में 4 बच गया, 40 बन गया। 6 18 6 पंजे 30, 6 चंगे 36। फिर अपन भाग देंगे 40 4.6, इस तरह आप लिख सकते हैं। यदि आप कहोगे तो इसको भी मैं अच्छे से सोल्व करा के आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छे से आप तो मेहनत कर लीजिएगा। जो बच्चा, ठीक लीजिए, एक विशेष सूचना आपको देनी थी, जो बच्चा ठीक है वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहता है, पेपर से मतलब नहीं है भैया, ठीक है ध्यान रखिएगा आप इस चीज को। ठीक है, पेपर के लिए नहीं बोल रहा है कि वार्षिक पेपर मिलेंगे, अच्छे से जो आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है 9th में और 10th तो हम पढ़ाते ही आपको, जिसे जानते भी होगे, चैनल पर जाकर आप रिसर्च कर लेना। ठीक है, तो मेहनत अच्छी करिएगा, पूरे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं, आप बढ़िया से उस पर मैसेज कर दिएगा अपना नाम, क्लास और एड्रेस। ठीक है, तो जैसे इस परीक्षा से फ्री होंगे 22 तारीख के बाद में अपना आपसे, ठीक है वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 10 हो गया, ये 11, ये 12, बढ़िया से कर लेना जितने हो सकते हैं। जो नहीं हो रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं कि इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूं, तो ये भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 15 जी 16 17 18 19, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 21 हो गया। 21 के बाद में यहाँ से देख लीजिएगा, ये 22 है।